रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल खलाइके वल बरियात वालिमिज जहर वल खफियात वबियदिही मलकुतुल अर्ज़िना वस्समावात वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करशीयिल हाशमीयिल लब्तहीयिल मक्कीयिल मदनीयिल मबूसे अलल अरब वल अजम बिल कासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अश्शाकिरीन अस्साबिरीन अर्राशिदीन अल महदीयीन अम्मा बाद फ़क़त क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सलावात। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बाबा दे बुलंद सलावात। साहिबान इल्म मारिफत महब्बत मवद्दत आशिकान रसूल व आले रसूल व आशिकान रसूल पहली मजलिस से लेकर कल तक लफ्ज़ वसी पर कुछ न कुछ अर्ज करने की कोशिश की गई है, जिसे आपके ज़ौक़ समात के सपुर्द किया गया। आज इसी लफ्ज़ वसी को मैं एक और पहलू में लेकर जा रहा हूँ। वो ये है कि हमारे यहाँ
कुतुब अहले तशय्यो में, जिनमें से बहुत बड़ी किताब है हज़रत अल्लामा आयतुल्ला अमीनी मरहूम आलल्लाहु मकामहू की, उसका नाम है अल-गदीर। इस अल-गदीर किताब की 7वीं जिल्द में है कि जब हज़रत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से दरूद पढ़िएगा सलावत। मामून रशीद ने ये सवाल किया था कि क्या आपकी जद्द मुबारका यानी हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कलिमा पढ़ा था, तो उस वक्त आपने जो उसे और जवाबात दिए, उन जवाबात में से एक जवाब ये भी था कि हमारी जद्द मुबारका ने जो अंगुश्तरी पहनी हुई थी, उस अंगुश्तरी के नगीने पर एक तहरीर नक्श थी, और वो तहरीर जो नक्श थी वो कयामत तक के लिए इस बात का हतमी सबूत है कि हमारा दादा सिर्फ कलेमा पढ़ने वालों में से नहीं था, बल्कि वो हमेशा कलिमतुल ईमान के साए में रहे। अब वो तहरीर जिसे मैं इस वक्त लफ्ज़ वसी के पेश नज़र, आइए तशरीफ ले आइए, दरूद पढ़िएगा सलावत। लफ्ज़ वसी के पेश नज़र अर्ज कर रहा हूँ, वो तहरीर ये थी। वैसे बाकी कुतुब में भी है, लेकिन आज मैं इसको हवाला दे रहा हूँ अल-गदीर का। ज़रियतुन नजात में भी है, बाकी कुतुब में भी है। आपने इरशाद फरमाया, हमारे दादा की अंगुश्तरी के नगीने पर ये तहरीर नक्श थी, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिब्ने अखी मुहम्मदिन नबिय्यन व बिब्नी अलीयिन लहू वसिया। दरूद पढ़िएगा सलावत। यानी रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं अपने रब की रबूबियत पर राजी हूं। इमाम ने फरमाया, मामून अब तुम ये बताओ, ये कलिमत तौहीद नहीं तो और क्या है? बिब्ने अखी मुहम्मद नबिय्यन, और मैं अपने भाई के बेटे यतीम अब्दुल्ला यानी मोहम्मद को नबी तस्लीम करता हूं। फिर इमाम ने उसे मुखातब ठहराते हुए इरशाद फरमाया कि अब तुम ही बताओ कि क्या इसका नाम अकीदा बिन नबुव्वा नहीं तो और क्या है? इसके बाद आपने इरशाद फरमाया कि बिला फसल, इसके बाद जो तहरीर नक्श थी वो ये नक्श थी, वह बिब्नी अलीयिन, मैं अपने बेटे अली को लहू, उसके लिए यानी मोहम्मद के लिए, बसिया, उसका बसी तस्लीम करता हूं। मालूम हुआ कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का कलेमा सिर्फ अकीदा बिन नबुव्वा पर ख़त्म नहीं हो रहा था। अगर अकीदा बिन नबुव्वा पर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का ये कलेमा ख़त्म होता, तो ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये कुतुब में नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि शायद दुनिया इस्लाम का कोई मुसलमान अबू तालिब को कभी काफिर कहने की जुर्रत न करता।
कुछ हजरात के सरों से बात गुजर गई है, यानी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का कलेमा सिर्फ रजी तो बिल्लाह रब्बन व बिब्ने अखी मुहम्मद नबीयन अकीदा बित्तौहीद और अकीदा बिन्नुबुव्वा पर अगर तमाम हो जाता तो दुनिया इस्लाम का कोई मुसलमान हजरत अबू तालिब को काफिर न कहता। लेकिन चूंकि उनके अकीदा बित्तौहीद और अकीदा बिन्नुबुव्वा के बाद ये ताहीर भी वाज़े थी कि मैं अपने बेटे अली को मोहम्मद का वसी मानता हूं, तो अब अगर अबू तालिब को मोमिन मान ले तो फिर मानना पड़ेगा कि मोमिन वही हो सकता है कि जिसके इकरार बिल तौहीद, इकरार बिल नबूवत के साथ साथ इकरार बिल विसायत अली इब्न अबी तालिब हो। हैदर यही वजह है क्योंकि जनाब अबू तालिब रसूल पाक के बाद हजरत अली को उनका वसी तस्लीम करते थे। बाएतबारे तारीख इस्लाम सन 762 से लेकर यानी तबलीग नबूवत के 7वें साल से लेकर सन 1062 तक यानी तबलीग नबूवत के 10वें साल तक 7 1 8 2 9 3 10वें साल के शुरू तक हजरत अबू तालिब जब ये भांप चुके और उन्हें इल्म हो चुका कि कदम कदम पर कुफार मक्का ने मेरे बेटे मोहम्मद के कत्ल के लिए मंसूबे बना रखे हैं और जहां इन्हें मौका मिलेगा ये इसका खून बहाने से दरेग नहीं करेंगे, तो उन्होंने इन खतरात से नबूवत को बचाने के लिए मोहम्मद को नहीं, इन खतरात से नबूवत को बचाने के लिए मोहम्मद को नहीं, जिसे मैं अभी आगे बढ़कर अर्ज करता हूं, पूरे खानदान को लेकर जनाब रसूल पाक के साथ शाब अबी तालिब में मुंतकिल हो गए, जो कि मक्का से 3 मील बाहर था, वहां लेकर मुंतकिल हुए और 3 साल बराबर जनाब अबू तालिब रसूल खुदा के हाफिज, मुहाफिज, नासिर, मददगार, वकील, कफील, नसीर, हफीज बनकर रहे। अब मुझे नाज़िम मिंबर साहब ने बताया है कि मेरी ये तकरीर सिर्फ मेरे सामीन तक महदूद नहीं रहती, बल्कि पूरे इलाके में ये तकरीर सुनी जाती है। तो जहां जहां तक ये तकरीर सुनी जा रही है, मैं साहिबान इल्म से अपील करता हूं कि अपने अपने उलमा से पूछे कि इन 3 सालों में मोहम्मद की मदद करने के लिए कौन कौन शाबे अबी तालिब में आया। नहीं साहब नहीं, इस तरह ढीला ढीला नारा नहीं चाहिए। देखिए यहां पर थोड़ी सी तवज्जो और करनी पड़ेगी। ये सन 162 का वाकया नहीं है क्या? अभी मुसलमान कुछ थोड़े ही थे, ज्यादा थे ही नहीं। 2-4-62 का वाकया नहीं है। सन 762 में रसूल पाक को लेकर, बनी हाशिम के अफराद को लेकर आप मुंतकिल हो गए शाबे अबी तालिब में। तो किस किस की दौलत थी जो वहां काम आई? कौन कौन साहिबान इस्लाम थे जो रसूल की नुसरत के लिए आगे बढ़ते रहे? मैं किसी के नासिर होने का इनकार नहीं करता, मददगार होने का इनकार नहीं करता, लेकिन दस्तरखाने मोहम्मदी पर पल कर मोहम्मद की नुसरत का नारा लगाना
यह और बात है। और 17 साल मोहम्मद को अपने दस्तरखान पे पाल कर अपने आप को नासिर नबूवत और मुहाफिज रिसालत मनमाना, यह और बात है। तारीख सामने है। 3 साल 62 के कहां गुजारे? 7, 8, 9 शाबे अबी तालिब में। चूंकि हजरत अबू तालिब हजरत अली को रसूल का मसीह मानते थे, यही वजह है कि इन 3 सालों में बराबर हर रात जब भी रसूल को उनके बिस्तर से उठाते तो कहां तलवार हाथ में लेकर मोहम्मद के बिस्तर का पहरा देते हुए दीवाने अबी तालिब में यह पूरी नज़म मौजूद है, जिसके मैं सिर्फ 2 या 3 शेर पढ़ रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। उसमें आप पूरे इलाके में जितना इलाका शाबे अबी तालिब के गिरदा गिर्द होता था, रात की तारीकी में शेराना अंदाज में मोहम्मद के सर का पहरा देते हुए ये अशार पढ़ते थे। नसरतुर रसूला रसूल अल मलीक बेबीजन तलालाओ कलम अल बुरूक अजुब व अहमी रसूल अल इलाह हिमायत हामिन अलैहि शफीक। और कुफारे मक्का सुन लो, मैं अपने भतीजे की मदद नहीं कर रहा, मैं अपने भाई के बेटे मोहम्मद की नुसरत नहीं कर रहा, बल्कि नसरतुर रसूला, मैं कायनात के रसूल की। वाह, मैं अब मुझे बताएं, ये इस्लाम नहीं तो और क्या है? ये अकीदा बिन नबुवा नहीं तो और क्या है कि नसरतुर रसूला रसूल अल मलीक, मैं कायनात के रसूल की मदद कर रहा हूं। और ये रसूल इसका उसका नहीं, अल मलीक जो पूरी कायनात का मालिक है, ये उसका रसूल है। और मैं उन तलवारों से जो चमकती हुई सफेद तलवारें हैं बिजली की तरह, उनके पहरे में मोहम्मद की हिफाजत कर रहा हूं। नसरतुर रसूल रसूल अल मलीक बेबीदिन तलाला कलम अल बरूक अजुब व आहमी रसूल अल इलाह, मैं रसूल इलाह की हिमायत में हर दुश्मन को इससे हटाता जा रहा हूं। तो जनाबे अबू तालिब के 11,000 अशार हैं, जिन पर कौम शरीफ में हमारे उलमा की कमेटी इस वक्त काम कर रही है कि कौन कौन सा शेर किस मौके पर अदा किया और उसके पीछे वाक़या क्या है। हत्ता के इसी शाबे अबी तालिब में एक बार रसूल पाक बिस्तर पर उठकर बैठ गए। अच्छा जी, एक ढीली ढीली सलवात और भी पढ़ दे, सलावात। तो अब यहां पर रसूल पाक को कुफारे मक्का से, उनकी दुश्मनी से, अदावत से, हमलों से, यानी उनके हाथों कत्ल होने से किसने बचाया? जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने। अब मैं यहां एक और रुख लेता हूं। कुफार ने हमेशा कोशिश की शम्म नबूवत और रिसालत को गोल करने की, लेकिन यहां पर हजरत अल्लामा इब्ने अबिल हदीद अपनी शरह नहजुल बलागा में जिल्द नंबर 3 में यह ताहीर करते हैं कि बलाउला अबू तालिबिन बबनहू लमा मुस्लद्दीनो शख्सन व कामा। ऐ लोगो, तुम मुझसे आके पूछते हो कि ऐ अल्लामा तू हमें बता कि अबू तालिब मुसलमान था या नहीं था। अगर मुझ इब्ने अबिल हदीस से पूछोगे तो लो, मेरा साफ जवाब है, वलाउला अबू तालिबिन
वब्नहू, मैं किसी और सहाबी का नाम नहीं लेता, उसके बेटे का जिक्र नहीं करता। ओहो, काश ये सादा सादा शेर था, तर्जमे से पहले आपके जेनों में आ जाता। वलाउला, मैं आराम से पढ़ता हूं, वलाउला अबू तालिबिन वब्नहू लबा मुस्लिदीनो शख्सन व कामा। अगर अबू तालिब और उसका बेटा अली इब्ने अबी तालिब ना होते तो ये दीन इस्लाम कभी अपने पांव पर खड़ा हुआ नजर ना आता। फजा का बे मक्का था आबा बहामा बहादा बे यसरेबा जसल हमामा। वो मक्का की वादी है जहां अबू तालिब मोहम्मद को दुश्मनों से बचाता रहा, और ये यसरब की वादी है जहां अबू तालिब का बेटा अबू तालिब की मदद का वादा किया हुआ मोहम्मद के हक में निभाता रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखा आधा घंटा गुजर भी गया, हम तारीख को लेकर आप फरमाते हैं कि किबला आप बार बार घड़ी क्यों देखते हैं? इसलिए देखता हूं ताकि आप खुद डिस्टर्ब ना हो। अब देखिए 35 मिनट होने वाले और 5 पे मैंने छोड़ देना है, और अभी मैंने शुरू ही नहीं किया। दरूद पढ़िएगा, सलावत। नहीं, मैं छोड़ दूंगा क्योंकि आज शबी की बरामदगी है, लिहाजा मैं नहीं चाहता कि थोड़ा सा टाइम भी इधर से उधर होने पाए। तो मैं इंशाअल्लाह ठीक 5 बजे तक मिंबर हजरत हुज्जतुल इस्लाम बल मुस्लिमीन जनाब अल्लामा, जो हमारी पूरी कौम के लिए बाइस फख्र और बाइस इफ्तिखार है, मैं उनके हवाले कर दूंगा। आप दरूद पढ़िएगा, सलावत। यह है तारीख का एक मंजर कि हजरत अबू तालिब कदम कदम पर रसूल पाक को अल्लाह का रसूल मानकर उनकी हिफाजत करते रहे। अब एक और मंजिल पर जाते हैं, मौके पे जाते हैं। साहिबान तारीख मेरे साथ सफर करेंगे। कुफार मक्का ने मिलकर जब हजरत अबू तालिब का इंतकाल हो गया, सन 1062 में हुआ था, कदम कदम पर कोशिश की कि अब किसी तरह चरागे हयात मोहम्मदी खामोश कर दिया जाए। लेकिन जब कामयाब ना हो सके तो सन 1362 में ये जमा हुए कि आओ सर जोड़कर बैठे कि किस तरह मोहम्मद को हमने अपने रास्ते से हटाना है। तो वहां मक्का में एक मखसूस जगह थी जिसका नाम था दारुन नदवा। इसका जिक्र निसाब की कुतुब में भी है और तारीख में तो खैर है ही है, जिसे आप अपनी जबान में मशवरे का घर कह सकते हैं या पार्लियामेंट हाउस उस इलाके का कह सकते हैं। उस दारुन नदवा में इन्होंने कहा और बैठते हैं, बैठ के मशवरा करते हैं कि किस तरह हमने मोहम्मद को अपने रास्ते से हटाना है। 13 काफिरों के सरदार दारुन नदवा में पहुंचे। अभी बैठे ही थे, ये शिया तारीख नहीं, शिया सुन्नी मुश्तरका है। अभी बैठे ही थे, किसी ने दरवाजा खटखटाया। एक काफिर सरदार उठकर बाहर आया, देखा कि एक कमर हमीदा सफेद रीश कपकपाते हुए हाथों के साथ दरवाजे पर खड़ा हुआ है। पूछा, अजनबी आप कौन हैं? कहा, भाई मैं नजद के इलाके का एक शेख हूं। जो मकसद तुम लेकर बैठे हो, मैं भी इसी मकसद को पूरा करने के लिए यहां आया हूं। कहा, क्या मकसद? कहा, चूंकि तुम जितने बैठे हो, तुम इतने मुझसे ज्यादा आजमूदा कार और जहां दीदा नहीं हो सकता है मशवरा करने में
तुम ठोकर खा जाओ और फिर मोहम्मद तुम पर इसी तरह गालिब रह जाए, तो मैं चाहता हूं मैं अपने मशवरे से तुम्हें मुस्तफीज करूं ताकि तुम किसी किस्म की ठोकर न खा सको। अंदर गया, तमाम कबाइल के जो सरदार मौजूद थे उनको इत्तला दी कि ये शख्स आकर ये कह रहा है कि मैं तुम्हें मशवरा देने के लिए आया हूं ताकि तुम मेरे मशवरे से मुस्तफीज हो सको। कहने लगे ले आओ उसे। जब ये भी अंदर पहुंच गया तो अब शिया सुन्नी दोनों तारीखों में है कि ये कोई शेख नजदी न था, यानी ये नजद के इलाके का कोई कबीले का बुजुर्ग नहीं था, बल्कि ये शैतान था जो शेख नजदी की शक्ल में इसलिए आया था ताकि सही कत्ल रसूल का मंसूबा इनको दे सके। तो यहीं से हमें पता चल गया कि जब भी, जहां भी, जिस वक्त भी जिस मासूम के कत्ल का मंसूबा बनाया जाता है उसमें कोई ना कोई किसी शक्ल में शैतान मौजूद होता है। जगह दी गई। अच्छा जी, ये तो आपने लकीर खींच दी, आगे वालों ने नारा नहीं लगाया, पीछे वालों ने लगा दिया। मिलके नारे है बुला लिया गया, अंदर पहुंच गया। अब ये कुल आदमी बन गए 14। अब मैं जहां से पढ़ रहा हूं, पहली तफसीर का नाम सीरत इब्ने कसीर, जिल्द नंबर 2। दूसरी किताब का नाम तफसीर मारिफुल कुरान, जिल्द नंबर 4, सफ़ा नंबर 220। और फिर अल्लामा दियार बिक्री की तारीख, इसके अलावा बाकी मैं नाम नहीं लेता। दारुन नदवा में ये जमा होने वाले कौन कौन थे। नंबर 1, घबरा तो आप जाएंगे मुझे पता है, लेकिन साहिबान इल्म यकीनन मेरा साथ देंगे, क्योंकि अब मेरा अंदाज़ खिताबत और अंदाज़ मौजू काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है और इसे और तब्दील करना चाहता हूं ताकि हम शिया सुन्नी भाई एक ही प्लेटफार्म पर जमा होकर पहचान तो सकें कि कौन अगर किसी को काफिर कह रहा है तो क्यों कह रहा है। दरूद पढ़िएगा, सलावत। एक बार फिर भी सलवात पढ़ ले जल्दी। यहां रख दे ऊपर, लीजिए। वाह, लीजिए साहिबान। नंबर 1, ये जो शरीक थे रसूल के कत्ल के मंसूबे में, नंबर 1 अतबा बिन रबिया, नंबर 2 शैबा बिन रबिया, नंबर 3 अबू सुफियान बिन हर्ब, नंबर 4 तुएमा बिन अदी, नंबर 5 जुबैर बिन मुतइम, नंबर 6 हर्ष बिन आमिर, नंबर 7 नजर बिन हारिस, नंबर 9 अबुल बख्तरी बिन हिशाम, नंबर 10 जमा बिन असवद, नंबर 11 हकीम बिन हादम, नंबर 11 अबू जहल बिन हिशाम, नंबर 12 नबिया, नंबर 13 मंबा, नंबर 14 उमैया बिन खल्फ और नंबर 15 ये शेख नजदी। ये जमा हुए मोहम्मद के कत्ल का मंसूबा बनाने के लिए। अब मैं फिक्रा देना तो नहीं चाहता था, लेकिन पूरे अच्छा जी, माशाअल्लाह जी, एक शैतान पे लानत नहीं,
मिनल जिन्ने वाले इंस, शैतान जिन्नों में से भी हैं, शैतान इंसानों में से भी हैं। तो जो जो शैतान है उन सब पे लाना। मिल के नारे है। तो ये सब के सब जमा हुए। अब इन जमा होने वालों में से सबसे पहले नंबर 1 आस बिन वाइल, नंबर 2 उमैया बिन खल्फ, नंबर 3 उबई बिन खल्फ। इन्होंने कहा मशवरा देते हुए कि यतीम अब्दुल्ला को जंजीरों में जकड़कर एक अलहदा कोठरी में बंद कर दो, आबो गिजा इसको ना पहुंचाओ। कुछ दिन भूखा प्यासा जिंदा रहकर खुद ब खुद दुनिया से चल बसेगा, हमारी इससे जान छूट जाएगी। ये काफिरों की पुरानी आदत है, हुक्का पानी बंद करना। तो अब यहां पर इन्होंने जब मशवरा दिया, कोने से वो शैतान शेख नजदी बोला, गलत, बिल्कुल गलत। क्या तुम्हें इल्म नहीं है कि पूरे अरब के शजाअत के एतबार से जो मानने वाला कबीला है वो कल भी बनु हाशिम थे और आज भी बनु हाशिम है। अगर तुमने इसे कैद किया, वो फौरन आकर अपनी शजाअत के बलबूते पर इसे छुड़ा कर ले जाएंगे, तो तुम्हारा सारा मंसूबा खाक में मिल जाएगा। कहा अच्छा, फिर और तजवीज देते हैं। अब इनके अलावा 3 और ने तजवीज दी। वो कौन है? नंबर 1 अतबा, नंबर 2 शैबा, नंबर 3 अबू सुफियान बिन हर्ब। ये बाद में कुछ मुसलमान भी बन गए थे, मैं इधर जाना नहीं चाहता। नंबर 3 अबू सुफियान बिन हर्ब। इन्होंने मिलकर कहा कि अगर पहली तजवीज नाकाबिल कबूल है तो ये तजवीज बहुत अच्छी है कि इसे आओ मिलकर शहर बदर कर दे, इसे कहें मक्का छोड़ जाए, किसी और शहर में चला जाए, हम भी बच जाएंगे, हमारे खुदा भी बच जाएंगे। अभी ये तजवीज दी थी कि वहीं कोने से फिर शेख नजदी बोला, गलत, ये उससे भी गलत। तुम जानते हो ये कितना शीरी गुफ्तार है, कितना फसीह है, कितना बलीग है। जहां जाएगा उनको अपना बनाकर तुम पे हमला आवर हो जाएगा, फिर क्या करोगे? दोनों तजवीजें रद्द हो गई। अब सबने रजू किया शेख नजदी की तरफ कि तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। इसने अबू जहल की तरफ देखा, कहा अबू जहल तू बता, तेरे जहन में कोई तजवीज आई हो। ये देखकर कहते हैं हाँ, मेरे जहन में एक तजवीज आई है और वो ये है कि हम जितने कबाइल के सरदार यहां मौजूद हैं, एक एक सरदार या खुद या अपना नुमाइंदा दे, हम सब मिलकर रात के अंधेरे में मोहम्मद के बिस्तर पर हमला कर दे। जब 13-14 सरदार मिलकर यतीम अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे तो बनी हाशिम लाख साहिब कुव्वत सही, लेकिन तमाम कबाइल से जंग लड़ना गवारा नहीं करेंगे। लामुहाला ये खून बहा देकर लेकर मोहम्मद का खून आपको माफ कर देंगे। यहां से फिर शेख नजदी बोला, शाबाश, ये है वो तजवीज जो काबिल कबूल है। मालूम हुआ ना कि मासूम के कत्ल में जब भी कोई राय देने वाला होता है उनमें एक न एक शैतान जरूर होता है। अब ये राय पास हो गई कि हमने मोहम्मद को इस तरह अपने रास्ते से हटाना है। शेख नजदी ने कहा देर नहीं करनी, वक्फा नहीं डालना, बल्कि आज ही रात
उसके बिस्तर पे हमला करो। कहा वो क्यों? कहा हो सकता है हमारे दरमियान में से कोई उनकी हमदर्दियां, बनी हाशिम की हमदर्दियां समेटने की खातिर ये इतला उन तक पहुंचा दे। तुम्हारा सारे का सारा मंसूबा बनाया हुआ धरा का धरा रह जाएगा। लिहाजा आज ही रात हमला करो। ये जुमारात का दिन था, रबियुल अव्वल की यकम थी, आने वाला दिन जुमे का था, सन 1362। ये सारे तैयार हुए रसूल पाक के बिस्तर मुबारका पर हमला करने के लिए। अब अल्लाह ने कुरान में अपने रसूल के लिए जो आयत नाज़िल फरमाई वो फौरन रसूल पर नाज़िल की और वाज़ेह तौर पर यह आयत रसूल पर नाज़िल हुई कि मेरा हबीब, मेरा महबूब, ये जो काफिर है ना, वैद यम करो बेकल्लज़ीन कफरू ले युस्बितू का आओ यक्तुलू का, ले युस्बितू का आओ यक्तुलू का आओ युखरिजू का व यमकरूना व यमकरुल्लाह वल्लाह खैरुल माकिरीन। कि इन मक्का के काफिरों ने आपस में बैठकर तेरे खिलाफ ये मक्र किया है, ये फरेब किया है, ये तजवीज कायम की है कि या तो मोहम्मद को कैदी बनाओ, या मोहम्मद को कत्ल करो, या कत्ल करो आओ यक्तुलू का, या मोहम्मद को इसके शहर से शहर बदर कर दो। ये है काफिरों का फरेब, ये है काफिरों का मकर। वयम करूना, उन्होंने तेरे हक में ये मकर किया है, ये फरेब किया है। वयम करुल्लाह, और उनके मुकाबला में अल्लाह भी एक तजवीज कायम कर रहा है। उनके मुकाबला में अल्लाह भी एक तजवीज कायम कर रहा है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह तमाम तजवीज करने वालों में से बेहतर तजवीज करने वाला है। बस साहब देखा, अब 10 मिनट बाकी रह गए, अब मैं क्या कर सकता हूं? यहां पर मुझे ये कहना है कि उन्होंने तो तजवीज की मोहम्मद को कत्ल करने की, तो अल्लाह ने क्या तजवीज की? मोहम्मद को बचाने के लिए फिर अल्लाह ने क्या तजवीज की? क्योंकि अल्लाह खुद तो नीचे नहीं उतरा। या तो कहो कि शबे हिजरत ऊपर से फरिश्ते आए, ये कहीं कुरान में है नहीं, या ये कहो कि अल्लाह ने जिन्नात की फौज को भेजा, ये भी कुरान में जिक्र नहीं है। तो अब मुझे बताओ कि वो कौन सी अल्लाह की तजवीज है कि जिस तजवीज के तहत अल्लाह ने हमारे रसूल को काफिरों के चुंगल से आजाद कराया। जरा दरूद पढ़िएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। अब यहां पर मैं किताब का हवाला दे रहा हूं, ये अरबी में है अल बिदाया बन नहाया, ये है अरबी में असल। इसका तर्जमा है तारीख इब्न कसीर, यह है उर्दू में, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 217, नफीस एकेडमी कराची। और इसके जो राइटर हैं, मुतरज्जिम हैं, उनका नाम है हजरत अल्लामा प्रोफेसर कौकब शादानी। इन्होंने ताहीर किया है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से यह रिवायत है कि रसूलुल्लाह को अल्लाह ने मक्का से हिजरत का हुक्म दिया। रसूल खुदा को मक्का से हिजरत का हुक्म दिया। अब हिजरत का हुक्म देते वक्त अल्लाह ने ये यहीं से पढ़ रहा हूं मैं, अल बिदाया बन नहाया यानी तारीख इब्न कसीर से, हिजरत का हुक्म देते वक्त ये आयत नाज़िल की। ये आयत किसकी है? सूरह नंबर 17
आयत नंबर 80 कि मेरे हबीब मैं अल्लाह तुझको हुक्म दे रहा हूं, वक़ुल रब्ब अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन, कि ऐ अल्लाह तू मुझको मक्का से निकाल और मदीने में दाखिल कर, सच्चाई के साथ दाखिल करना, और मक्का से निकाल सच्चाई के साथ निकालना। वजअल ऐ अल्लाह तू बना, ली मुझ मोहम्मद के लिए बना, मिन लदुन का अपनी तरफ से बना, सुल्तानन नसीरा। एक गालिब मददगार अता फरमा। अब मैं चेहरे तो सबके जानता हूं ना, आखिर जिंदगी गुजर गई है, लेकिन नाम तो सिवाय एक दो के ज्यादा नहीं जानता। मैं आपको ले चलता हूं बहुत पीछे, बहुत पीछे, जब किसी ने बहन से कुरान सुनकर, और दसो जी मैं की कराई थे, मैंने जो पढ़ना था मैं तो पढ़ गया, बड़े बड़े सुनने वाले चुप कर गए। कहा यह जाता है ये जो आयत है ये नादिल हुई है उस वक्त जब रसूल ने कहा था कि या अल्लाह अबू जहल को या फुला बिन फुला को, इन दो में से किसी एक को मुसलमान बनाकर तू मेरा मददगार बना। तो अल्लाह ने अबू जहल को तो छोड़ दिया और उनके लिए ये आयत नाजिल कर दी कि मेरा हबीब जिसको तूने मांगा था हमने तुझे वो सुल्तान नसीरा अता कर दिया। अगर ये आयत उनके लिए नाजिल हुई थी तो खैबर के मैदान में तो वो मौजूद थे। ओहो उनके लिए नाज़िल हुई थी तो खैबर के मैदान में तो वो मौजूद थे, लेकिन फिर भी रसूल को ये ऐलान करना पड़ा लाउतयन्न रायता गदन रजुलन कर्रारन गैरा फर्रारन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु व यफ्तहुल्लाह अला यदैहि। मालूम हुआ उनका वजूद और है और इस दुआ का नतीजा तो अब ये मैंने हवाला दे दिया है, मैं इसे दोहराता नहीं। जो अल्लामा साहब की तशरीह आवरी का वक्त बिल्कुल करीब हो रहा है और मैं अभी मसाहिब की तरफ मैंने रुख भी नहीं किया, तो यहाँ पर यह आयत नाज़िल हुई कि मेरा हबीब मुझसे ये दुआ मांग कि या अल्लाह मुझे अपनी जानिब से, ये ना दुआ मंगवाई अल्लाह ने, ये दुआ नहीं मंगवाई कि या अल्लाह मेरी मदद कर, बल्कि दुआ मंगवाई मिन लदुन का सुल्तानन नसीरा, मुझे अपनी तरफ से गालिब मददगार अता कर। मालूम हुआ जिसे अल्लाह मददगार बना के भेजे उससे मदद मांगना कल भी रसूल की सुन्नत था और आज भी रसूल की। अब मैं वो कलिमात अदा कर रहा हूं जो तारीख में हैं, यानी एक एक हर्फ मैं उसी तारीख का आपके सामने बयान कर रहा हूं। तारीख में ये दर्ज है, इब्न कसीर फिर सुन ले, उर्दू जिल्द नंबर 3, अब सफ़ा नंबर है 219। इसमें यह दर्ज है कि रसूल पाक को जिब्राईल ने अल्लाह की तरफ से आकर ये इत्तला देकर अर्ज किया जिब्राईल ने रसूल को कि ए रसूल आप आज की शब अपने बिस्तर पर खुद न सोएं,
और वो चादर भी आप ना ओढ़ें जो अक्सर चादर ओढ़कर आप घर से बाहर निकलते रहते हैं, बल्कि आज की शब आप क्या करें, अपने बिस्तर पर वही चादर उड़ाकर किसी और को सुला दें। वाह जी वाह, बात समझ में आ रही है जी? समझ रहे हैं मेरी बात को? आज ये मैं शिया किताब से नहीं पढ़ रहा, आज की शब वही चादर उड़ाकर किसी और को अपने बिस्तर पर सुला दे। आगे फिर यही कलेमा उसी किताब से हैं। चुनाचे आपने अपनी हजरमी सब चादर उड़ाकर हजरत अली को अपने बिस्तर पर सुला दिया। पता चल गया कि ये है वो सुल्तान नसीरा। वाह, बेटा जरा वक्त तो देखा करो चांद। चलो अब लगाओ लगाओ शाबाश, नारे हैदरी। अब वाह जी वाह। अब रसूल ने अली के लिए कहा, ऐ अली नम अला फिराशी, ऐ अली तो मेरे बिस्तर पर सो जाओ। और ये कहते हुए रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ अली क्या तुम इस बात पर राजी हो उतलाबा कि मैं तलब किया जाऊं और मैं ना पाया जाऊं, मेरी जगह पे तुम पाए जाओ। यानी जब कुफारे मक्का आकर बिस्तर को घेरे और मैं मेरे बिस्तर की तरफ बढ़े, और जब मैं चादर हटाऊं तो मैं, अब जब चादर हटे तो मैं ना पाया जाऊं बल्कि तुम पाए जाओ। क्या तुम इस बात पर राजी हो? लेकिन सोच के अली जवाब देना, क्योंकि जो जाहिल लोग होते हैं ना, जब अपने मकसद में कामयाब ना हो सके तो वो आनन फानन हमला करके दूसरे की जान लेने के दरपे हो जाते हैं। तो ये भी मुमकिन है कि मुझे काफिर अपने बिस्तर पर न पाकर तुम पर हमला करके तुम्हें फौरन कत्ल कर दे। तो क्या तुम इस बात पे राजी हो कि मेरे बिस्तर पर तुम ये सोच के सो जाओ कि मैं ना पाया जाऊं और काफिर तुम्हें देखकर हमला करे और यकदम तुम पर हमला कर दे? यहां इस बच्चे से लेकर नाजिब साहब से लेकर आखिर तक जितने जितने मेरे शिया सुन्नी भाई यहां तशरीफ फरमा है, मैं उन सब से गुजारिश करता हूं, या जो बैठ कर सुन रहे हैं उन सब से गुजारिश करता हूं कि आइए जरा उस अली का जवाब सुनिए जिसका जवाब नहीं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। हाँ, जिसका जवाब नहीं, ये अली है। मैं फिर कह रहा हूं ये अली है, ये आदम सफीउल्लाह नहीं। जब मलकुल मौत आया तो आदम सफीउल्लाह ने अपनी 40 साल जिंदगी जनाब, ये अली है, ये आदम सफीउल्लाह नहीं, ये अली है, ये नूह नजीउल्लाह नहीं। जब जनाब नूह के पास मलकुल मौत आया, कहा बाबा जी मैं हाजिर हो गया हूं। कौन हो? इजराइल। इतनी इजाजत देते हो? धूप से उठकर साए में चले जाओ। कहा चले जाओ। जब जाकर बैठे तो एक सर्द आंख खींची, खींच कर कहा ओहो इतने जल्दी वक्त गुजर गया। वाह, ये अली है, ये मूसा कलीमुल्लाह नहीं। ये हमारे भाइयों ने लिखा है, हमारे यहाँ नहीं है, कि जब मलकुल मौत आया, कहा क्यों आयो? कहा आपकी रूह कब्ज करने। तो जनाब मूसा को इतना जलाल आया कि दायां हाथ उठाया और बेचारे को देखने के काबिल ही न रखा एक तरफ से। ये अली है। वाह जी वाह, हाय हाय हाय। वाह, ये अली है, ये इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं। मियाँ क्यों आए हो? या खलील अल्लाह, अल्लाह का भेजा हुआ हूं, मलकुल मौत हूं। अच्छा आ गए हो? हाँ।
पैगाम ले आए हो? हाँ ले आया हूं। अच्छा चलो जाओ, जाकर अल्लाह से कहो क्या कभी खलील भी खलील को मारना पसंद करता है? मगर ये खलीलुल्लाह नहीं, ये कलीमुल्लाह नहीं, ये सफीउल्लाह नहीं, ये नजीउल्लाह नहीं, ये वो अली है जो जिंदगी भर कहता रहा वल्लाह लब्नो अबी तालिबिन आनसो बिल मौते मिनत तिफले बेसदिए उम्मे ही। रब्बे अकबर की कसम, अली मौत को इतना प्यार करता है जितना दूध पीता बच्चा मां के मरकज़े शीर से प्यार करता है। इधर हुक्म मिला, उधर अली चादर ओढ़कर सो गए। बस मैं आगे नहीं बढ़ता, यही खत्म करता हूं। जाए फिर शाबे अबी तालिब पर, देखें जिन लोगों ने रसूल के कत्ल का मंसूबा हजरत अबू तालिब के जमाने में बनाया था वो कौन कौन थे, और जिन लोगों ने अब शबे हिजरत रसूल के कत्ल का मंसूबा बनाया है इनमें कौन कौन से वो शामिल थे। साहिबाने फाम फरासत, कोई दाद दे या न दे, जिनकी तारीख पर और तफसीर पर नजर है, गुलफाम उनसे तवज्जो का तालिब होता है जो वक्त नहीं दो लफ्जों में बात दे रहा हूं। शाबे अबी तालिब से चलो, शबे हिजरत तक आओ, शबे हिजरत से चलो उकबा की घाटी में आओ। वाह सही वाह, वाह सही वाह, तू सही सारे चुप कर गए हो जोड़े सामने बैठे हो। शाबे अबी तालिब से चलो, शबे हिजरत तक आओ, शबे हिजरत से चलो उकबा की घाटी में आओ। जब रसूल पाक जंग तबूक से वापस आने लगे, हुज़ैफा यमानी और हजरत अम्मार यासिर रसूल की नाका के साथ थे। अम्मार यासिर पीछे से नाका हंका रहे थे, हुज़ैफा यमानी आगे से नाके की महार पकड़कर चल रहे थे। कुछ लोगों ने तफ बजाए, तालियां बजाई, ढोल बजाए। जनाबे हुज़ैफा यमानी कहते हैं या रसूल अल्लाह ये कौन है? ये तफसीर इब्न कसीर घर में जाके उठा के देखिएगा, मौलाना मौदूदी साहब ने भी तफसीर से लिखा है या रसूल अल्लाह ये कौन है। फरमाया नाम बताता हूं लेकिन किसी से जिक्र न करना। या रसूल अल्लाह है कौन? फरमाया ये वो ये है। वाह वाह जी वाह। जी क्यों आए? मेरी शम्मे हयात को गोल करने के लिए। अम्मार अर्ज करते हैं मौला हमारे लिए क्या हुक्म है? फरमाया जो असा तुम्हारे हाथ में है यही लेकर इनके पीछे जाओ और इनको दौड़ाओ यहां से। जनाब अम्मार यासिर गए, चूंकि उन्होंने अपने चेहरे छुपा रखे थे, लाठियां मार मार कर भागने वालों की औलादों को भागने पर मजबूर कर दिया, वापस पलट आए। अब मैं आगे नहीं पढ़ता। शाबे अबी तालिब से चलो, रसूल को कत्ल का मंसूबा बनाकर जो आगे बढ़े थे वो कौन थे? शबे हिजरत पे पहुंचो, रसूल के कत्ल का मंसूबा बनाकर जिन्होंने रसूल के नूर महल को घेरे में लिया था वो कौन थे? अब सफर करो, सफर करते करते आ जाओ उकबा की घाटी में। ये जिनके नाम रसूल बता कर गए हैं, तारीख में उनके नाम हैं, मुझसे भी पूछोगे बताऊंगा, लेकिन मिंबर पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब रसूल ने मना कर दिया है तो फिर गुलफाम को क्या हक हासिल है वो नाम बताने का? हाँ कुछ लोग पूछते भी रहे
लेकिन मैं किसी का जिक्र नहीं करता। तो बहरहाल अब ये कौन थे? लौटो, इनको देखो, लौटो। इनका उनसे ननियाली, ददियाली, ससुराली कौन कौन सा रिश्ता था? वाह जी वाह। नहीं नहीं, अब मुझे दुख हुआ है, अफसोस हुआ है। मैंने सारी बात 2 लफ्जों में बंद कर दी है। जंगे तबूक से वापसी पर उकबा की घाटी में जिन लोगों ने, मुनाफिकों ने रसूल के कत्ल का मंसूबा बनाया था, इनका मक्का के उन काफिरों से क्या रिश्ता था? कौन किसका पोता था, पड़पोता था, नवासा था, पड़नवासा था, किस किस का रिश्ता इनसे था? अगर यहां आप नहीं रुकते तो जंगे नहरवा में आ जाए, फिर देखें कि अली से लड़ने वालों से इनका और उनका आपस में क्या रिश्ता था। अब इन्हीं रिश्तों को मद्देनजर रखकर करबला के मैदान में पहुंचे। अगर कभी जिंदगी ने वफा की और हालात ने भी सुनाने का मौका बख्शा, तो फिर मैं बयान करूंगा कि करबला की सरजमीन पर कितने साराले लश्कर, सरदाराने लश्कर इमाम हुसैन को शहीद करने के लिए बना के भेजे गए। उनका उकबा की घाटी वालों से क्या रिश्ता था? उनका मक्का के काफिरों से क्या रिश्ता था? अली शबे हिजरत शबी रसूल बनकर मोहम्मद के बिस्तर पर सोए, मोहम्मद को बचाया। मैं कहता हूं या अली, बेशक आप शबी रसूल बनकर बिस्तर रसूल पे सोए हैं, लेकिन कोई तीर आप तक नहीं पहुंचा, किसी तलवार का जख्म आपको नहीं लगा, किसी नेज़े बरदार का नेज़ा आपके जिस्म तक नहीं पहुंचा। लेकिन हाय करबला, वो शबी रसूल जिसे हुसैन ने बड़ी दुआएं ले लेके मांगा था कि या अल्लाह, मुझे एक नाने की तस्वीर वाला बेटा अता फरमा, जिसे देखकर मैं अपना इश्तियाक जियारत नाना उसकी जियारत में पूरा कर सकूं। अल्लाह ने हुसैन को एक बेटा बख्शा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद चूंकि तीनों बेटों का नाम हुसैन ने अली रखा था, लेकिन ये जो ज़र्फ़ उम्मे लैला थे, इमाम को शहजादा मिला, इसका नाम रखा अली। मगर शोहदाए करबला में से जो अली की औलाद, हुसैन की औलाद शहीद हुई है, 2 बेटे शहीद हुए, तीसरे का जिक्र है लेकिन वो अलग है। 2 बेटे शहीद हुए, उन 2 में से बड़ा ये शहजादा था। इसीलिए कहा जाता है अलीयुल अकबर, जो मुकम्मल शबी रसूल था। लेकिन हाय वो वक्त कयामत जब जीन पर बैठकर यही शहजादा मैदान में जाने लगा, हुसैन ने कमर से हाथ उठाए, इमामे के पेच खुले हुए हैं, ज़हरा का लाल अकबर की सवारी के पीछे पीछे चला। थोड़ी दूर अकबर की सवारी गई थी, हुसैन ने तेज कदम उठाए, सवारी कुछ तेज चली, हुसैन ने और कदम तेज उठाए। अब मैं कहां ले जाऊं तारीख को रोने वालों, औलाद वालों। इधर अली अकबर ने जरा घोड़े को दौड़ाया, उधर हुसैन ने कमर से हाथ उठाकर अकबर की सवारी के पीछे दौड़ना शुरू किया। जैसे सैयदुल साबिरीन अकबर की सवारी के पीछे दौड़े, दरवाजा खैमा से बीबी फिजा ने पुकार कर कहा, अकबर तुझे अपनी जवानी का वास्ता, रुक जाओ। दादी अम्मा खैर तो है, जरा पीछे रुख फेर कर देख। अब
जो अकबर ने देखा हुसैन रोते हुए सवारी के पीछे दौड़ते हुए आ रहे हैं, उतरे, बाबा के हाथ चूमे, कदमों का बोसा लिया, बाबा मैदान में न जाऊं, अकबर जरूर जा। बाबा कैसे जाऊं, आपकी जो ये हालत है। कहा अकबर जा जरूर, लेकिन एक काम कर। बाबा क्या काम करूं? बेटा घोड़े की जीन पर बैठ गया, घोड़े का रुख रख मैदान की तरफ। ले आए अल्लामा साहब को ले आए। आइए हुजूर, आइए, बड़े आराम से आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। बेटा एक काम कर, बाबा हुक्म, बेटा सवारी का रुख रख मैदान की तरफ, अपना चेहरा रख मेरी तरफ। जब तक फौजों में गुम नहीं हो जाता, मरहबा मरहबा मरहबा। बस एक जुमला सुनो, अब मैं ज्यादा नहीं पढ़ता, क्योंकि कल तक तो मुझे इल्म नहीं था, लेकिन कल मुझे बेटे ने बताया है, कमर साहब ने, कि अल्लामा साहब ने लाहौर जाके फिर खिताब करना होता है, तो ये खतीब की जिम्मेदारी होती है वक्त पर पहुंचना। तो पहले भी जो लेट हुआ है वो इनकी वजह से हुआ है, मैं अभी खत्म करता हूं। बेटा अपना रुख रख मेरी तरफ, जब तक तू फौजों में गुम नहीं हो जाता, मुझे अपना चेहरा देख लेने दे। बस अब मैं आपसे पूछता हूं, इतना पूछता हूं, जो 70-70, 80-80, 90-90 साल के मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, या जो मेरी बूढ़ी माएं बैठी हैं, वो मुझे जवाब दे। जो हुसैन चंद लम्हे पहले अकबर को मुंह फेर कर जाता हुआ देखना गवारा नहीं कर सकता, हाय वही अकबर जब सीने में नेज़े की अनी खाकर जीन से जमीन पर उतरा और आवाज देकर कहा, या बता अलैका मिन्नी सलाम, बाबा चंद मिनटों के मेहमान का आखिरी सलाम। सुनना था, हुसैन से चोप गिरी, दो जानू होकर जमीन पर बैठे, ज़हरा का लाल उठा। किस तरह पहुंचा, ये बहुत बड़ी शहादत की तारीख है। अलबत्ता रियादुल कुद्स में दो फिक्रे हैं, वो ये हैं कि जब हुसैन चंद कदमों के फासले पर अकबर के करीब पहुंचे, तो इमाम ने देखा कि अकबर का बदन सुराख सुराख हो चुका था, क्योंकि जब अकबर जीन से जमीन पर गिरने लगे तो सीधे गिरे नहीं, बल्कि अकबर के सीने में नेज़े की अनी लगी, यूं जीन पर गिरे, घोड़े की गर्दन में बाजू डाले। जालिमों ने इतने तीर बरसाए कि घोड़े की आंखों में तीर लगे, बजाय खैमों की तरफ जाने के, तीर लगने के सबब घोड़े का रुख फिर गया मैदान की तरफ। जालिमों ने इतना जुल्म किया कि इरबन इरबा, जमीन पर आने से पहले हुसैन का अकबर कई टुकड़ों में तकसीम हो गया। जब हुसैन ने बेटे को रेते गरम पर तड़पते देखा, तो अब हुसैन पांव के बल चलकर अकबर के सीने तक नहीं पहुंचे, जिस्म तक नहीं पहुंचे, बल्कि कैसे पहुंचे, जैसे छोटा बच्चा जमीन पर घुटनों और कोहनियों के बल चला करता है, इसी तरह बजवान शऊर रसीद हुसैन अकबर के लाशे तक पहुंचे। फबदा खद्दहु अला खद्दही, दाया रुखसार बेटे के खून में डूबे हुए रुखसार पे रखा, रख कर का अकबर अकबर, और मेरा लाल आंखें खोल, जरा देख बूढ़ा बाप मिलने आया है। जब इतना कहा, अकबर की आंखें खुली, अकबर सीने पे हाथ है। बाबा आप जानते हैं जालिम ने नेज़ा तोड़ दिया है, अनी हड्डियों को पार करके कलेजे में लग चुकी है। बाबा बड़ी तड़प है, बेटा निकालू अनी। बाबा आप सैयदुस साबिरीन हैं,
बेशक निकाले। इमाम फरमाते अकबर, फिर मेरा हाथ तेरे नेज़े की आनी में आकर इसे निकालने से पहले हर नबी को पुकार कर कहता हूं कि आओ मेरा इम्तिहान देखो। और खास तौर पर कहता हूं दादा खलीलुल्लाह हुसैन, बेटा तेरा है, पाला मैंने है। इसे खेमे में ले आ। मेरे नक्श कदम पर सुगरा का मुंह है, करबला की तरफ रुख है। रो रो के कह रही है अकबर, तेरे